वह भी लड़कों का पीछा नहीं छोड़ा, और फिर 3 और 4 पे लड़कियां ही रहीं। तो ये जो लड़कियों में लगातार बढ़ती शिक्षा प्रेम, बढ़ता शिक्षा प्रेम है, ये तो सबके लिए देखने की बात है, सोचने की बात है और हर्ष की बात है। और ये तो साबित हो चुका है कि भाई समाज का जो विकास या समाज में जो परिवर्तन लड़कियों के शिक्षित होने से होता है, उतना अधिक लड़कों का शिक्षित होना भी उतना ही आवश्यक है। मैं जब लड़कियों के शिक्षित होने के महत्व की बात करता हूँ तो लड़कों के शिक्षित होने के महत्व को कमतर करना नहीं होता है, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था होती है कि समाज या परिवार, खासतौर से परिवार, समाज की भी जो सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, उसकी धुरी लड़कियां या महिलाएं ही होती हैं। और अगर लड़कियां शिक्षित हो गई तो समझिए भविष्य के लिए एक परिवार शिक्षित हो जाता है। तो आपको हमने नतीजे जो अभी हम लोगों ने जारी किए हैं उसमें जो उसका मतलब जो सरकार की नीतियां हैं लड़कियों को शिक्षित बनाने या शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने, उन नीतियों की सफलता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है कि ऊपर में लड़कियां ही लड़कियां, और ये बहुत अच्छा माने अच्छे लक्षण हैं जो बिहार के समाज के लिए बड़ा ही एक सुखद भविष्य की ओर संकेत करता है, इंगित करता है। दूसरी बात जिसकी चर्चा संजय जी ने की है कि आज हम लोग शिक्षा में चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे क्षेत्रीय रूप में हो, हर ढंग से हम लोगों ने समावेशी शिक्षा या समावेशी शिक्षा नीति की जो कल्पना है मुख्यमंत्री को, वो आप देखिएगा तो स्पष्ट रूप से साकार हो रही है। कि आज आप देखिए कि कहाँ बांका, कहाँ औरंगाबाद, कहाँ चंपारण, कहाँ कैमूर, आपको हर जिले से के विद्यालयों के बच्चे बच्चियां आज ऊपर के पदों पर या ऊपर के स्थानों पर बाजी मार ले रही है। इसका स्पष्ट मतलब संदेश है कि हम कोई प्रदेश में शिक्षा के टापू नहीं बना रहे हैं। जैसे पटना है तो पटना ही में 5 स्कूल अच्छा है या पढ़ाई अच्छी हो रही है और बाकी जगह सब जगह रिजल्ट खराब हो रहा है, वो स्थिति नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी के नीति के मुताबिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को दूर देहात तक हम लोगों ने पहुंचाने की जो कोशिश की है, ये उसकी सफलता की ओर इशारा करता है कि जब ऊंचे स्थानों पर प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र के, हर जिले के विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है, ये बड़ा ही सुखद मतलब संकेत है और एक सुखद भविष्य का लक्षण दिखाई पड़ता है। तीसरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं, जो आप लोगों को जान के और ज्यादा खुशी होगी कि पिछले 3-4 वर्षों से जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, जो देखने लायक है कि अब बिहार बोर्ड में समझिए जो दूसरे बोर्ड जो है, जो आज तक आकर्षण के केंद्र हुआ करते, बच्चे बिहार बोर्ड छोड़ के दूसरी जगह दूसरे बोर्ड में जाना पसंद करते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने अपनी परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है, समय पर परीक्षाएं लेना, पारदर्शी तरीके से लेना, कदाचार रहित लेना, समय पर नतीजे निकालना, इन सब के कारण अब दूसरे बोर्ड से बच्चे अब बिहार बोर्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और आपको सुन के न सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि आश्चर्य लगेगा कि जो आंकड़े बताते हैं
कि 2019 में लगभग 69,000, लगभग 69,500 छात्र सीबीएसई, आईसीएसई या दूसरे बोर्ड, दूसरे प्रदेशों के बोर्ड को छोड़कर और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से उन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं पास। ये सोचिए कितनी अच्छी बात है, कितने बदलते बिहार और बिहार के बदलते प्रणाली और सब चीज की निशानी है। 19 में 20 में वो संख्या और बढ़ गई जब वो लगभग 82,700 से भी अधिक हो गई। ये ट्रेंड देखिए कि पहले से 19 में करीब 62,000 से भी अधिक, 69,000 से अधिक, 2020 में समझिए कि 82,000 से अधिक, और 21 में 1 लाख से अधिक बच्चे दूसरे बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई, दूसरे प्रदेशों के परीक्षा समितियों या विद्यालयों से जुड़े जो बच्चे थे वो उन सब जगहों को छोड़ के बिहार बोर्ड से परीक्षा देके वो नतीजे हासिल करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ये तो किसी बिहारवासी के लिए गौरव की बात है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के काम करने का तरीका है ये हम सबको गौरवान्वित करता है। और ये जो हुए हैं, ये जो बच्चे दूसरे बोर्ड को छोड़ के बिहार बोर्ड में आ रहे हैं, ये कोई अकारण नहीं है। बच्चे भी सब कुछ हिसाब करते हैं, तौलते हैं, गणना करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के फादर का ट्रांसफर हो गया, अभिभावक इधर आ गए। कई कारण है। समय पर जो नतीजे और सही नतीजे आते हैं, सबसे पहली बात जो हमने कहा कि 100 समय नतीजे आते हैं। अब देखिए कि पहली दफा हुआ है और देश में तो पहला हुआ है कि मार्च में ही हमने नतीजे दे दिए। इसका सुखद परिणाम बच्चों के लिए क्या होता है कि अमूमन जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो इस तरह की परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगिता की, वो सब मई जून में होती है। अब आप समझिए कि अगर अप्रैल में ये परीक्षा होते होते मार्च के अंत तक परीक्षा होती, अप्रैल अंत तक नतीजे आते, फिर उनको तैयारी का कब वक्त मिलता। बात सीधी है कि जितनी समय पर परीक्षा होके जितने जल्दी नतीजे निकलते हैं, तो नतीजा अब जैसे हमारे छात्र जो आज पास किए हैं अच्छे से, या जो आगे कोई कमीशन कंपटीशन या कहीं दूसरे तरफ जाने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनको अच्छा समय मिल जाएगा। जो अगर नतीजे लेट आते तो वो समय नहीं मिलता। दूसरा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है जो हमने, जो आपको अध्यक्ष आनंद जी बता रहे थे, जो परीक्षा प्रणाली में जो हम लोगों ने गुणात्मक सुधार किए, उसका बहुत बड़ा असर है।